नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी हम लेके आए हैं रेलवे और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। और ये हमारा रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। इस ब्रैकेट का भी मतलब आज आप लोग को हम समझाएंगे कि बार ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। पहले आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे, पहले ब्रैकेट में छोटकी ब्रैकेट का काम करते हैं, तो फिर ये क्या है, तो सबसे पहले इसी ब्रैकेट का काम करते हैं, वो हम सभी देखेंगे क्वेश्चन को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, x बराबर 12 y बराबर 17 है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चा फटाफट ऐसा क्वेश्चन देखा ना कि उस पर भूत सवार हो जाता है, अरे इतना हल्का क्वेश्चन आया। तो 12 का मान x का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर 144, फिर y का मान 7 है, 7 का स्क्वायर 7 7 49, फिर दोनों को गुना करेंगे 12 7 84, दोनों को जोड़ के 49 में घटा देंगे और फिर दोनों का क्यूब करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, भाग कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। लेकिन वही टाइम कितना टाइम लग गया बोलने में, इतना टाइम लग गया। तो क्या करें, ऐसा क्वेश्चन आए तो छोड़ दे या फिर करे क्या। तो आप लोग अगर हमारे बच्चे हैं, हमसे पढ़ते होंगे, तो डायरेक्ट आप लोग क्या किए होंगे, इसका आंसर बोलिएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी 1/12 7 19। कैसे, तो वो देखिए हम बताते हैं आप लोगों को। दूसरा बच्चा करेगा कि यहाँ पे मान रखेगा तो 12 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 12 से 84 घटाएगा, फिर 12 का क्यूब करेगा, फिर 7 का क्यूब करेगा, फिर दोनों को जोड़ के भाग करेगा। लेकिन आप लोग नहीं कीजिएगा। क्यों, ऊपर में देखिए मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जो है लिख दीजिए। क्यों बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि ऊपर का हमको कुछ फॉर्मूला नहीं दिखा। लेकिन अब क्या दिखा, नीचे में हम कोई फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। नीचे में जो है कोई फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में देखिए तो क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो नीचे में जो हमारा है, आप लोग देखिए, एक सेकेंड रुकिए पहले। ठीक है, बटा। अब देखिए नीचे में है क्या, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस प्लस बाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाई इंटू, फॉर्मूला होता है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई, ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कुछ कट रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा। तो बचा क्या, तो बचा हमारा 1/x प्लस बाई, यही बचा ना। तो मान रख देंगे 1/x का मान 12 प्लस बाई का मान 7, तो कितना हो जाएगा 1/12 7 19। मतलब इसका आंसर कितना आ गया 1/19। तो 1/19 हम पहले ही बोले थे ना। आप अगर हमारे बच्चे होंगे, हमसे पढ़ते होंगे, तो इसका आंसर डायरेक्ट टिक कर दीजिएगा। डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, वो तरीका आप लोग के सामने, आप लोग के नज़र के सामने रखा हुआ है, आप लोग देख के बिल्कुल समझ सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि 12 का क्यूब करना है, इसका क्यूब करके जोड़ना है, फिर इसका स्क्वायर, बिल्कुल नहीं करना है। इस प्रकार से आप लोग बनाइए एग्जाम में। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेस्ट ट्रिक बताते हैं, इसीलिए आप हमारे चैनल पे बने रहा कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, बेस्ट ट्रिक मिलता है आप लोगों को हमारे चैनल मैथ्स मेकर पे। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, ए बी तथा और सी किसी काम को क्रमशः 4 20 और 60 दिनों में कर सकता है। ए जो है किसी काम को 4 दिनों में, बी जो है किसी काम को 20 दिनों में, और सी जो है किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। एक साथ मिलकर तीनों काम शुरू करता है, उसी काम के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तीनों मिलके काम का 1/3 भाग कितना दिन में करेगा, ये पता करना है। तो पहले काम कितना है वो पता करते हैं। तो एलसीएम मेथड सबसे अच्छा तरीका होता है, आप लोगों को हम इसे पहले ही बता चुके हैं। सबसे अच्छा तरीका कोई होता है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए, तो वो हमारा होता है एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड से कैसे बनाते हैं, तो टोटल काम जो निकालते हैं वो इसका एलसीएम निकालते हैं, वही टोटल काम होता है इस तीनों का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 4 20 और 60 का एलसीएम, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ये जो निकला मेरा टोटल काम निकला, टोटल वर्क निकला। क्या निकला, ये जो निकला टोटल वर्क निकला। बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ ही गया होगा एक बार में। अब आगे देखिए, अब ये जो ए है, ए टोटल काम बोला, किसी काम को
4 दिनों में कर जाता है। मतलब टोटल किसी काम को, मतलब वो तो काम हमारा आ चुका है। टोटल जो कितना यूनिट काम है, टोटल जो हमारा है 60 यूनिट काम है। मतलब 60 यूनिट काम को जो कर लेता है वो 4 दिनों में कर लेता है। 60 यूनिट काम को 4 दिनों में करता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं एक दिन में वो 15 यूनिट काम करता है, तभी तो 4 दिन में 60 यूनिट काम कर लेता है। ठीक है, आगे। अब ये जो है बी 20 दिनों में 60 काम करता है। मतलब एक दिनों में कितना काम करता होगा, भाग करेंगे 20 या 60, 3 काम करता होगा। दूसरा जो सी है 60 दिनों में 60 काम करता है, एक दिनों में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब क्या करेंगे सर जी, तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम बताते हैं। ठीक है, बोला है उसी काम के 1/3 भाग को, 1/3 मतलब टोटल काम कितना था 60, तो बोला है 60 भाग नहीं, इस काम के 1/3 भाग को, 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा भाग को, मतलब कितना भाग को, 20 हिस्सा काम को करने में कितना समय लगेगा। कैसे निकाले 1/3 भाग, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 1/3 जो टोटल काम का 1/3 निकाल दिए। अब जो टोटल काम है इस काम को करने में कितना समय लगेगा, टोटल काम अभी कितना है 1/3 मतलब 20 काम, कितना समय लगेगा तीनों मिला के। ये एक दिन में 15 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम करता है, और ये एक दिन में 1 काम करता है। तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, 15 3 18 19, तीनों मिला करके एक दिन में कितना काम करेगा, 19 काम करेगा। टोटल काम है कितना, अभी तीसरा हिस्सा काम 20 काम टोटल है, 20 को काम करना है तीसरा हिस्सा काम को। टोटल काम तो 7 था, लेकिन उसका तो अभी जो हम टोटल काम लेंगे हम लोग के अनुसार उसका तीसरा हिस्सा मतलब 20 काम को लेंगे, और यही 20 काम को 19 आदमी मिलकर करेगा, तो ये हमारा हो जाएगा इतना दिन का समय लगेगा। अब क्या कहिएगा, ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं है। अरे भैया कैसे रहेगा ऐसा ऑप्शन, ये पूर्णांक में तोड़ लेंगे इसको तभी तो आएगा। जिसको पूर्णांक बदलेंगे तो 1/1/19, आप लोग को पूर्णांक बदलने आता ही होगा तो बदल लीजिएगा। तो मतलब 1/1/19 दिन लगेगा। कौन से ऑप्शन में है 1/1/19 दिन, ऑप्शन दूसरा में है। ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, और सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। ठीक है, टोटल कितना है 40 को विद्यार्थी है, और लड़का और लड़की का अनुपात कितना है 7:3 है। लड़का और लड़की को संख्या निकालना आसान है, निकाल देंगे। लड़कों के औसत अंक 65 है और लड़कियों का औसत अंक 72 है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग को मिक्सचर एंड एलिगेशन नहीं आता है तब क्या कीजिएगा, तो वो भी आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे सॉरी लॉन्ग भी बताएंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 40 गो छात्र हैं ना, 40 गो छात्र हैं, उसमें से लड़का और लड़की का अनुपात 7:3 है। लड़का मतलब बॉय, लड़की मतलब गर्ल। लड़का और दोनों का अनुपात कितना है 7:3। अनुपात में दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10। यहाँ पे टोटल कितना है 40 है, तो 10 से भाग करेंगे तो एक अनुपात का मान कितना आ गया 4। मतलब एक्चुअली में ये 7 नहीं 7 चौके 28 होगा, ये 4 तिया 12 होगा। मतलब लड़का क्या गो, लड़का जो बॉय जो है वो 28 गो, और गर्ल जो है वो क्या गो 12 गो। यहाँ से हम ये कंक्लूजन इतना गो निकाल लिए, इतना गो दिया था। तो आप लोग को हम पीछे समझा भी चुके हैं पीछे के वीडियो में कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को निकाला जाता है, कैसे निकाले, अभी भी हम समझा दिए, आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, आगे। लड़कों का औसत अंक कितना है 65। बेसिक अभी देखिए, बेसिक अब बेसिक जा रहे हैं। इसके शॉर्ट में हमको एक शॉर्ट में भी करना पड़ेगा, अब हम बेसिक जा रहे हैं। अब देखिए लड़कों का औसत अंक कितना है 65 है, और टोटल लड़का क्या हुआ 28 गो लड़का है, 28 गो लड़का है, एक औसत कितना है 65 है। तो टोटल कैसे निकलेगा, दोनों को गुना कर देंगे। टोटल पूरे कक्षा का हमको जानना है, तो लड़की का हम इसमें जोड़ देंगे। तो लड़की क्या गो है 12 गो है, इसका औसत अंक कितना है लड़की का 72 गो है, तो 72 से गुना कर देंगे। ठीक, टोटल निकल गया। एक टोटल लड़का और टोटल लड़की का योगफल निकल गया, किंची का नंबर का, नंबर ही क्वेश्चन बोला है नंबर का। तो पूरी औसत अंक, अब औसत निकालना है तो भाग कर देंगे किससे, टोटल बच्चा से। टोटल बच्चा क्या हुआ बोला 40 को टोटल बच्चा है, तो 40 से भाग कर देंगे। ये भाग करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा जो वही ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। ये आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रहा
बहुत ही भास्ट तरीका, लॉन्ग तरीका। इसका पहले कैलकुलेशन आप लोग को करना है तो कर सकते हैं, इसी में से कोई ना कोई एक आंसर आएगा। ये हमारा हुआ लंबा तरीका। अगर आप लोग चाहें तो इसको हम सॉल्व कर ही सकते हैं, तो कर ही दें क्या। देखिए अब हम सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। ये नहीं कि अब इधरों को गुना करेंगे फिर इधरों गुना करके तब जोड़ेंगे, तो उससे भी एक आसान तरीका यहाँ पे दिख रहा है। तो पूछिए क्या, तो हम बताते हैं क्या। देखिए 4 से दोनों प्लस है तो दोनों कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, ये हमारा 3 बार में कटेगा। तो इसको गुना 40 से काटना था ना, 5 से फिर 10 बच गया, 10 से छोड़ देते हैं, 4 से काटे तो नीचे में कितना बच गया 10। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 65 सत्य कितना होता है, तो 65 और सत्य 7 पचे 35 के 5 बाकी 3 7 के 42 3 45 कितना आ गया 455 आ गया, 455 आ गया। दूसरा 72 तिया कितना आ गया, 3 तिया 6 सत्तिया 3 दूना 6 सत्तिया 21, 3 दूना 6 सत्तिया 21, दूसरे दोनों 6 5 11 1 बाकी 1 5 1 6 1 7 4 2 6 कितना आ गया 671 कितना आ गया 671 671। एक में 10 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 67.1, मतलब पूरी कक्षा का जो आ गया वो ऑप्शन ए वाला आ गया 67.1। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा लॉन्ग प्रोसेस हुआ। तो अब पूछेगा सर जी ये लॉन्ग हो गया तो शॉर्ट प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए अभी आप लोग को हम शॉर्ट प्रोसेस भी बताते हैं इस क्वेश्चन को करने का। लॉन्ग आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना उम्मीद करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तब तक हम आप लोगों को दूसरा भी बताते हैं, इसको रिलीज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो बॉय और गर्ल का संख्या देखिए निकाल चुके हैं। बॉय क्या वो था 28 वो था, गर्ल कितना था, गर्ल हमारा 12 वो था, ठीक है, इतना था। अगर ये भी निकालने का मन ना करे तो अनुपात हमको दिया है ना, तो अनुपात से भी खेल सकते हैं। चलिए इसको भी हटा देते हैं, अनुपात से ही खेलते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन का कैसे बनाते हैं वही पूरा ही बता देते हैं आप लोगों को। देखिए लड़का मानी ये बॉय है, यहाँ पे गर्ल है। लड़का का औसत कितना है 65 है तो 65 है। लड़की का औसत कितना है, कोई बोला है 72 है तो 72। पूछा पूरे क्लास का औसत कितना है, पूरे क्लास का औसत बीच में लिखते हैं, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अनुपात दोनों का जानते हैं। 7 लड़का 3 लड़की, ये अनुपात दिया हुआ है, ये अनुपात हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करें इसके बाद, तो पहले देखिए इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, इस दोनों के बीच का अंतर मेरा कितना का है 7 का अंतर है। कितने का अंतर है, इस दोनों के बीच का अंतर 7 का है, ठीक है। इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारा 7 का है। और इस दोनों को जो बदलेंगे कितना है 7 और 3 है ना, तो 7 को हम 7:3 में विभाजित कर देते हैं। 7:3 में कैसे विभाजित कर देंगे, तो 7/10, 7/10 करेंगे तो हमारा 0.7 आ गया। तो इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0.7, ठीक है। देखिए हम थोड़ा सा इसको इरेज करके दूसरा तरीका बताते हैं यहाँ से। हाँ 7:3 में बांटना है इस चीज़ को, हमको 7 को बांटना है 7:3 में। तो पहले कितना टुकड़ा होगा वो देखिए, 7 है तो 7, बांटना कितना है 10 टुकड़ा में, 10 से भाग करेंगे, ठीक है। पहले इसको 7 को देना चाहेंगे तो 7 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.9, ठीक है, 7 से गुना किए। अगर हम 3 को देना चाहेंगे तो यहाँ 3 देंगे, 7 या 21, मतलब इसको अगर देना चाहे तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 2.1, ठीक है। बात समझ में आ गया। दोनों को बांट दिए ना, तो जिस बांटे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बांटे तो कितना आ गया 4.9 आ गया, यहाँ बांटे तो आ गया 2.1। समझ में आ रहा है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन जो पढ़े होंगे उसी को समझ में आ रहा होगा, नहीं फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पे अंतर था उसको लिखे, और फिर 7:3 था तो यहाँ पे उसी अनुपात में हम, अरे यार किसको मिटा दिए, उसी अनुपात में बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अरे यहाँ का मिट गया, यहाँ पे 3 था, ठीक है, और जो कलर से था वही कर देते हैं, लाल था ना, लाल कर दिए। हाँ अब देखिए, अब जो भी मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़े हुए होंगे विद्यार्थी उसको पता होगा कि ये कैसे आता है, ये जो हमारा आता है ये किस प्रकार से आता है। तो बीच में जो रहता है बड़का में छोटा घटा देते हैं। ये बड़ा होगा, मानी ये छोटा है तो ये छोटा है, मतलब ये बड़ा होगा, बड़ा है, ठीक है। तो ये बड़ा है तो बीच वाला क्या होगा, बीच वाला जो होता है ना हमारा इस दोनों के बीच में होता है। देखिए बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम निकल सकते थे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं अच्छे समझाने का। जो बीच में होता है यहाँ पर, बीच में जो होता है ना वो हमारा इस दोनों का बीच वाला होता है। इस दोनों का बीच वाला होगा मतलब 1 से ज़्यादा होगा और 72 से छोटा होगा।
जब 72 से छोटा होगा, 72 में बिचला को घटा देंगे तो हमारा 4.9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले, वही चीज़ को समीकरण में बदल दीजिए। या फिर दूसरा इधर से देखें तो ये छोटा है तो बिचला में छोटका को 65 को घटा देंगे 2.1 आ जाएगा। दोनों तरीका से निकल सकता है। अब आप लोग को दोनों तरीका देखिए, पहले इसको हम थोड़ा सा इसको तो इसका तो काम है ना, इसको फालतू बना लिए, इसको यहाँ पे रख देते हैं। अभी देखिए हम क्या समझाएं उसी को फिर से हम बता रहे हैं। 72 में कलम दूसरा यूज कर लेते हैं। हाँ 72 देखिए है ना, तो 72 में क्या किए होंगे, घटा दिए होंगे ये बीच वाला x, तो घटा के क्या गया होगा 4.9। यहाँ से 72 4.9 इधर घट जाएगा 4.9 बराबर क्या हो जाएगा x, इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5 घटा देंगे 67.1, तो आ जाएगा x का मान कितना आ गया 67.1। देखिए इस तरीका से भी तरीका ट्रिक ही है, आसान भी है। आप लोग को हम समझाए इसलिए आप लोग को लग रहा होगा कितना बड़ा है वही तरीका अच्छा, नहीं बिल्कुल ये तरीका मस्त है। आ गया ना, तो ऑप्शन ए देखिए, और इस तरीका से भी मेरा ऑप्शन ए ही आया था। अगर आप लोग को लगता है इस साइड से, अरे यार अभी जो हम सॉल्व किए इस साइड से किए, आप लोग का मन है इस साइड से करने का तो वो कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो वो देखिए आप लोग जब तक मेरे पास है आप लोग को हम सब तरीका बताएंगे। एक क्वेश्चन को करने का 1000 तरीका है, तो वो सभी आप लोगों को हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए काला कर दी, इसको अब यहाँ पे साइड करके दूसरा कलर से करते हैं। अब देखिए इधर ये क्या है, अरे यार हाँ ये क्या है 65, छोटा मान है, इससे छोटा है। ये जब छोटा है तो ये बीच वाला इससे बड़ा होगा, मतलब x में 65 घटाए होंगे, x में 65 अगर घटा देंगे तो मान आ जाएगा 2.1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2.1 का 65 हो जाएगा तो प्लस 65, तो x का मान हो जाएगा 67.1, तो 67.1 आ गया बीच वाला। तो कोई भी तरीका से बनाएंगे 67.1, यहाँ भी 67.1 या इस तरीका से भी 67.1। तो जो तरीका आप लोग को अच्छा लगता है वो तरीका बनाइए, बेहतरीन 1000 तरीका बताएं, 3 तरीका भी क्वेश्चन को बताएं करने का। एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हैं अच्छा रिजल्ट तो सभी पे प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन को निकाल के। ऐसा क्वेश्चन एसएससी का आप उठा लीजिए, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, और एसएससी का टाइप वाइज हमारे राकेश सर जो हैं उनके किताब में दिया हुआ है। अगर वो नहीं लेना चाहते हैं तो आप लोग किरण का ले सकते हैं, उसमें भी दिया हुआ है टाइप वाइज, वो करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर करते हैं। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो 4 नंबर ऐसा क्वेश्चन हम देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग को हम इससे दो क्लास पहले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं, दिखा देते हैं आप लोगों को। हाँ देखिए यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है, इससे 3-4 क्लास पहले वाला वीडियो में सेम अभी जो क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। 4 नंबर देखिए करवा चुके हैं, यहाँ पे देखिए करवा चुके हैं ना, इसका आंसर भी 6 निकला था। अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी आप लोग को सामने यहाँ पे है, देखिए नहीं है हाँ ये क्वेश्चन देखिए सेम वैसा ही है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए रहा। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।